आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं के लिए मैथ का हम एक पेपर इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। पूरे ऐसे प्रश्न हैं आपके जो 75 में से आपको 60 से 65 अंक एग्जाम में अच्छे से दिलवा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए पिछले वीडियो में बताए हैं, सारे आपके आए हैं। तो आपको इन प्रश्नों को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ताकि अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हो। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x। दूसरा है 0.16 प्लस 0.6 का मान होगा 0.76। तीसरा है 2/5 प्लस 1/5 का मान होगा 3/5। तो 3 सही विकल्प हैं ये आपके। पहले इनका स्क्रीनशॉट ले आप, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, रेखिक बहुपद की घात होती है 1 होती है। पांचवें चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाएंगे 1/4। अगला है आपका 2/5 गुणित 15/7 का मान होगा 6/7। तो यहाँ से कंप्लीट करें इनको। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्लास में। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भिन्न 1/4 का दशमलव रूप डेढ़ से 0.25। तीसरा है 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक डेढ़ से तो 3। और तीसरा है m इंटू an। तो आप पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे घात के रूप में लिखा है am प्लस n। चौथा है करनी 2 एक डेढ़ संख्या है, कैसी है आप परिमेय। पांचवा है आपका बहुपद 2 + 4y एक डेढ़ बहुपद है तो रेखिक। छठा है शून्य अचर पद की घात सदैव डेढ़ होती है तो शून्य होती है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, तो पहले स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। अगला प्रश्न आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो 2 और 4 का मान होगा कितना 6। दूसरा है 0.75 इंटू 3 का मान होगा 0.25। तीसरा है 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। चौथा है आयत के परिमाप का सूत्र लिखिए। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी तरह से आपको लिखना है ब्रैकेट में। पांचवा है बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 2 पर होगा तो कितना 3। छठा है आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगले प्रश्न हमारी जोड़ियां हैं, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। पहली है -5 गुणित -4, इसकी जोड़ी आएगी 20। दूसरा है -6 + 21, तो इसकी आएगी 15। तीसरा है 3/4 गुणित 8, तो इसका आएगा 6। चौथा है वर्ग का परिमाप, तो इसकी जोड़ी आएगी 4 गुणित भुजा। पांचवा है आपका 0.1, तो इसकी आएगी 1/10। छठा है -5 गुणित 4, तो इसकी जोड़ी आएगी -20। तो ये आपके यहाँ से जोड़ियां हो गई हैं। और अगले प्रश्न में आपके सत्य असत्य हैं, तो सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया है। केवल आप अच्छे से इनको समझ लें एक बार पूरे प्रश्नों को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका छठा, 6314 में संख्या 7 के स्थानीय व आंकिक मानों का अंतर क्या है। और सातवां है संख्या 7245 को प्रसारित रूप में लिखिए। आठवां है संख्याओं 5, 8, 9 और 8 का मान क्या होगा। नौवां है 360 को 6:7 के रूप में बांटना है। तो यहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद 10वें प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका 10वां, यदि सुमित की वर्तमान आयु वर्ष है तो आज से 5 वर्ष उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। 11वां है 45 को भिन्न के रूप में लिखिए या फिर अथवे में 5/6 को प्रतिशत में बदलिए। 12वां है एक दुकान में शर्ट की कीमत 700 रुपये है एवं पैंट और शर्ट की कुल कीमत 1460 है, तो बताइए पैंट की कीमत क्या होगी। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप इन प्रश्नों का, अच्छे से कंप्लीट करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है
त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और ये आपका यहाँ पे 13वां, श्याम एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा एक किताब 145.75 में खरीदता है, तो उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितना भुगतान किया। 14 है भिन्नों दिए गई हैं आपको यहाँ पे भिन्न 4/3, 3/2, 4/5, 2/1 को आरोही क्रम में लिखना है। 15वें में संख्याओं 7 व 5 को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। 16वां है सेट स्क्वायर की सहायता से 60 कोण की रचना कीजिए। 17वां है कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं को के उदाहरण देना है आपको। तो यहाँ से इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। फिर 18वें प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका 18वां है और 19वां 20वां प्रश्न। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें आप पहले। 3-3 नंबर के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अच्छे से समझ लें आप हर एक प्रश्न को, इसके बाद ही आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें।